प्यारे दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उसके बाद उस बाप पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है जो पाकिस्तान के झेलम जिले अदराना गांव में पेश आया। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस दुनिया में बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत वो दुनिया में किसी मर्द पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा चाहती है, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो होता है उसका बाप। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अदराना गांव में रहने वाली एक माँ ने ये सच्चा वाकया बयान किया है। वो माँ कहती है, मेरा शौहर बहुत अय्याश किस्म का एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी ना हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और हमारे पैसों को ले जाकर शराब पीता और जुआ खेलता था। इसलिए हमारे लिए अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करते, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहे थे और ऊपर से मेरा शौहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर में बैठा देता था। एक बार ऐसा हुआ, हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर अपने दोस्त के साथ घर में आया। घर में आने के बाद मेरी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरा शौहर गुस्से से चीख कर उसको आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिससे डर कर मेरी बेटी उसके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा, हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन डर कर रसोई घर चली गई और खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो मेरी बेटी खाना लेकर उनके सामने पहुंची। मेरी बेटी पर जब मेरे शराबी शौहर के दोस्त की नज़र पड़ी तो वो काफ़ी देर तक गौर से मेरी बेटी को देखता रहा। फिर जब वो खाना रख कर चली गई तो मेरे शौहर का शराबी दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो बूढ़ी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी से निकाह कर लो, फिर तुम दोनों मज़े से घर में रहना। दोनों उस वक्त शराब के नशे में और शैतान उन पर गालिब हो चुका था। इसलिए अपनी दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज़ भी नहीं हुआ। उसने जरा भी कुछ नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो, बल्कि वो इस बात को सुनकर खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि उसने अपने शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में तू ऐसा कैसे बोल रहा है, मैं इसका बाप हूँ, मेरा निकाह इस
उसके साथ कैसे करवा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे शौहर ने नहीं कहा। उस वक्त मेरे शौहर पर शैतान गालिब हो चुका था और कहने लगा, यार ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँगा तो मेरे दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। फिर इतना कहकर अपने दोस्त को घर से बाहर भेज दिया और बोला, मैं इसके बारे में सोचूंगा। प्यारे दोस्तों, वो माँ कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही थी और वो उन लोगों की बात को सुन रही थी। वो लोग अपने कमरे में बैठे ये बातें कर रहे थे। फिर शाम को जब मैं अपना काम करके घर लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर घर पर नहीं था। फिर रात में हम लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए और उसी दौरान मेरी बेटी ने वो सारी बातें मुझे बताई, लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। सुबह फिर हम लोग अपने काम पर चले गए। मेरा शौहर और मेरी बेटी घर पर मौजूद थे। जैसे मेरे शौहर ने ये मौका देखा कि हम लोग चले गए हैं तो मेरे शौहर ने अपने शराबी दोस्त से कहा कि एक काजी को लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त एक काजी को लेकर आ गया। काजी को कुछ मालूम नहीं था और काजी को बहुत सारे पैसे दे दिए। फिर मेरे शौहर ने देखा कि मेरी बेटी कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा, चुप रहना, मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जाकर चुपचाप काजी के सामने बैठ जाओ और काजी तुमसे जो भी कहें उसका हाँ में जवाब देना। ये सुनकर मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर बाप ने बेटी के साथ निकाह कर लिया। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सबको बहुत मारा पीटा, हम सबका मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा, अगर इसके बारे में तुम लोगों ने किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। कुछ दिनों तक हम लोगों ने डर और शर्म के मारे किसी से कुछ बात नहीं किया। फिर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया। मेरे भाई आए और हमको उसके चंगुल से निकाल ले गए। एक जालिम बाप ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। फिर वो जालिम शख्स दिन रात शराब में डूबता गया। वो हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हमने एक दिन सुना कि उस जालिम शख्स पर वो अपने घर में तड़प रहा है, उस पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। वो बुरी तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसका पेशाब और पाखाना दोनों ही बंद हो चुका था। उसका पेट फूल चुका था। उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही वो 5 दिनों तक चीखता और चिल्लाता रहा और फिर एक दिन कचरे के ढेर पर जाकर मर गया। उसको जनाजा देने वाला कोई न था। मेरे दोनों बेटे तो उससे नफरत करते थे। फिर लोगों ने लवारिस की तरह उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। फिर दूसरे दिन कुत्ते ने उसकी कब्र को खोद डाला और उसकी लाश को सभी लोगों के सामने नोच नोच कर खाने लगे। दोस्तों, देखा आपने एक जालिम बाप पर किस तरह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ कि उसको कोई कफन तक नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़े को, इस सच्चे वाक़े को आप अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।